चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फकीरों गरीबों को ठहराने वाले। हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ देखे हैं तूने चंद्राने वाले, कहाँ देखे हैं तूने चंद्र आने वाले। हजरात, मैंने आपके सामने हदीस रसूल पढ़ी। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, जो मेरी सुन्नत से दूर हुआ, फलैसा मिन्नी, तो मेरे रास्ते पर नहीं है, वो मेरी मिल्लत पर नहीं है। दूसरी हदीस पाक सुने, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, तुन कहल मरअतु लिअरबईन, जब इंसान निकाह करता है तो वो 4 चीजों की वजह से निकाह करता है। आका फरमाते हैं, वली मालिहा, वली हस्बिहा, वली जमालिहा, वली दीनिहा। हुजूर फरमाते हैं, जब तुम अपने बेटे का निकाह करो या अपनी बेटी का निकाह करो, या कोई भी इंसान दुनिया में जब अपने बेटे या बेटी का निकाह करता है तो 4 चीजों को देखता है। वो औरत के माल को देखकर निकाह करता है, औरत के खानदान को देखकर निकाह करता है, औरत के हुस्न जमाल को देखकर निकाह करता है। मगर आका फरमाते हैं, खाली माल को देखकर निकाह मत कर लेना, खाली खानदान को देखकर निकाह न कर लेना, खाली हुस्न जमाल को देखकर निकाह न कर लेना। इसलिए कि माल के लिए ज़वाल है, जब तक सांसों की डोर है ये मकान काम आ रहे हैं, जब तक सांसें चल रही हैं ये बड़ी बड़ी जमीनें काम आ रही हैं, जब तक सांसें चल रही हैं ये मालो मता काम आ रहे हैं। जिस दिन सांसों की डोर टूट जाएगी, ये मकान हमारे नहीं रहेंगे, ये लिबास हमारे नहीं रहेंगे, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं रहेगी। इसलिए नबी फरमाते हैं, सिर्फ माल को देखकर निकाह न कर लेना। आका ने आगे फरमाया, वली हस्बिहा, कुछ लोग खानदान को देखकर निकाह करते हैं। अगर खानदान मजबूत होगा तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी, अगर खानदान मजबूत होगा तो दुनिया में हमारा सिक्का चलेगा। नबी फरमाते हैं, खानदानों को ताकतें मिलती हैं, ताकतें खत्म हो जाती हैं। आका आगे इरशाद फरमाते हैं, वली जमालिहा, सिर्फ हुस्न देखकर निकाह न करना, इसलिए कि हुस्न को जमाल है, इसलिए कि खानदान को जमाल है, इसलिए कि अगर तुम सिर्फ माल देखोगे तो माल को जबाल है, जबाल है। नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर फिर क्या देखकर निकाह करें? तो नबी फरमाते हैं, वली दीनिहा, अगर तुम्हें निकाह करना है तो औरत का दीन देखकर निकाह करो, इसलिए कि अगर तुम दीन देखकर निकाह करोगे माल खत्म हो जाएगा, जमीन और जायदाद खत्म हो जाएगी, खानदानी ताकत खत्म हो सकती है, हुस्न और जमाल खत्म हो सकता है, मगर दीन वो कमाल की चीज है। आदमी जब तक जिंदा रहता है अल्लाह दीन वाले को बरकतें अता फरमाता है। अगर वो गरीब होता है अल्लाह उसके दिल पे सुकून अता फरमाता है, उसके घर को जन्नत बना देता है। और याद रखो, माल वाले अपने बिस्तरों पे सोते रह जाते हैं, ताकत तो हिम्मत वाले बिस्तरों पे सोते रह जाते हैं, हुस्न और जमाल वाले बिस्तरों पर सोते हैं। मगर नबी फरमाते हैं, अगर तुमने दीन देखकर निकाह किया, आका फरमाते हैं ये दीन वाला कुछ नहीं देखेगा, बल्कि तहज्जुद के वक्त उठेगा और अपने हाथों को उठाकर अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे शोहर के काम में खराबी है, उसके काम में बरकतें अता फरमा। इधर ये दुआ कर रही होगी, उधर अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। ये दुनिया से मावरा होकर, ये दुनिया से बेफिक्र होकर अपने रब के सामने जब दामन को फैलाएगी, अल्लाह अजमतें भी देगा, अल्लाह बरकतें भी देगा। इसलिए मदीने का ताजदार फरमाता है, जब तुम अपने बेटे का निकाह करो तो दीन को तलाश करो, इसलिए कि जिसने दीन तलाश किया उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, अब चूंकि मौसम सरमा है, इस चीज का लिहाज रखा जाएगा। बात जो है मुख्तसर अंदाज में आपके सामने उलमा की जानिब से पहुंचाई जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हम सब शादियां कर रहे हैं, हमारे मुआशरे की शादियों का हाल ये, लोगों ने अल्लाह अकबर सुन्नत को मजाक बना दिया।
कि हमने देखा नहीं है सुन्नत के नाम पर कैसे कैसे तांडव हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं सुन्नत रसूल को अदा करने जा रहे हैं, मगर कैसे अदा कर रहे हो? अल्लाहू अकबर नाचते इतना है, लगता है कि ये मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान की शादी है मगर शराबें खोली जा रही हैं। दोस्त कह रहा है आज मुझे नाचने दे इसलिए कि मेरे दोस्त की शादी है, आज मुझे पीने दे इसलिए कि मेरे दोस्त की शादी है। ऐ मुसलमानों, कभी हमने सोचा है हम जिस सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं, इस सुन्नत के बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर तुम निकाह करोगे अल्लाह तुम्हारे ईमान को मुकम्मल फरमा देगा, अगर तुम निकाह करोगे अल्लाह तुम्हारी नजरों को झुका देगा। और कितने लोग ऐसे हैं निकाह ने जिनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दिया है, अल्लाह तुम्हारे खानदान में बढ़ोतरी अता फरमाएगा। अल्लाह की कसम सुनो, मेरे हुजूर ने अपनी बेटी की शादी फरमाई, अल्लाह की कसम ये शादी दुनिया की सबसे मुबारक शादी थी। इस शादी की अजमत है ये कि ऐसी किसी की शादी नहीं, इस शादी की बरकत है ये कि जैसी बरकत है किसी की शादी की नहीं, इसलिए कि ये शादी किसी आम बंदे की नहीं थी। जो दुल्हन थी उसका नाम खातून जन्नत फातिमा था और जो दूल्हा था उसका नाम हैदर कर्रार मौला अली था। नाजिम भाई क्या नाम था? मौला अली। दूल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी बेमिसाल। एक वलियों का सरदार है तो दूसरी जन्नती औरतों की सरदारा है। माशाअल्लाह, कैसी जोड़ी है? बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताओ हम में कोई ऐसा है जो ये ना कहे कि मुझे अली से मोहब्बत है? भाई मैं गुनाहगार सही, खताकार सही, बुरा सही, बेकार सही, मगर मेरा ये दावा है कि मुझे मौला अली से मोहब्बत है। बोले जोर से है। अभी देखो थोड़ा सा माहौल बनाओ, सैयद साहब का आपको बयान सुनना है, क्योंकि मैं मेज़बान हूँ, मेहमान सैयद साहब हैं तो उनके लिए माहौल बनाएं। और मुझे वक्त भी दे दिया गया है, कोई ये ना कहना कि और बोलो, जो वक्त है उसी के अंदर इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करूंगा। बोले जोर से सुभान अल्लाह। हर बूढ़ा कहता है अली से प्यार है, जवान कहता अली से प्यार है, बच्चा कहता है अली से प्यार है, मेरी बहन कहे मुझे फातिमा से प्यार है, माँ कहे फातिमा से प्यार है, बीवी कहे फातिमा से प्यार है। अगरचे गुनाहगार सही, खताकार सही, मगर मोमिन की हर माँ बहन बेटी कहती है हमें फातिमा से प्यार है। ये दावा है कि नहीं है? और अगर जिसने ये कहा प्यार नहीं है तो उसके ईमान में शक है, क्योंकि आका फरमाते हैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर काम चलने वाला नहीं है। जिस तरह से सहाबा की मोहब्बत जरूरी, इसी तरह से अहले बैत की मोहब्बत जरूरी। अल्लाहू अकबर। जब मेरे हुजूर की बेटी की उम्र हुई 15.5 साल, जोर से बोले कितने साल? 15.5 साल। हजरत फातिमा की उम्र हुई, फातिमा के लिए रिश्ते आने लगे, बड़े बड़े सरदारों ने रिश्ते भेजे। हुजूर ने फरमाया अभी मैं किसी के हाथ में फातिमा का हाथ नहीं दूंगा। बड़े बड़े अमीरों ने रिश्ते भेजे, यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक खुद अपना रिश्ता लेकर गए। हाथों को जोड़कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारे हाथ में फातिमा का हाथ दे दें। आका ने फरमाया अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया है। उसके बाद फारूक आजम गए, आका फातिमा का हाथ मेरे हाथ में दे दें। रसूलुल्लाह ने फरमाया अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया है। अबू बकर सिद्दीक राज़दारे नबुव्वत हैं, समझ गए नबी मना तो नहीं कर रहे हैं, मगर मुस्तफ़ा की मर्जी नहीं है कि मेरे हाथ में फातिमा का हाथ दें। अल्लाह अकबर। दोनों ने आपस में मशवरा किया और दोनों ने कहा, अमीरों ने रिश्ते भेजे, नबी ने हाँ नहीं किया, मालदारों ने रिश्ते भेजे, नबी ने हाँ नहीं किया, सरमाएदारों ने रिश्ते भेजे, नबी ने हाँ नहीं किया। फिर दोनों ने मशवरा किया अगर मदीना में फातिमा के लिए सबसे ज्यादा मौजू कोई नौजवान है तो वो कोई और नहीं है बल्कि उसका नाम मौला अली है। मौला अली। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जिस तरह का लड़कियों में फातिमा का जवाब नहीं, इसी तरह जवानों में अली का जवाब नहीं। अली भी बेमिसाल है, फातिमा भी बेमिसाल है, अली भी लाजवाब है, फातिमा भी लाजवाब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं चलो अली की तलाश में चलें। अली को मस्जिद नबवी में देखा गया, अली ना मिले। मदीने की गलियों में देखा गया, अली ना मिले। हजरत अली को तलाश करते करते मदीने के बाहर दोनों निकल गए। जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, मौला अली एक एराबी के खेत में अपने घोड़े को पानी पिला रहे थे। दोनों ने जाकर सलाम किया। नुक्ते की बात सुने, अगर मर्तबे की बात करें उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक अबू बकर सिद्दीक मौला अली से बड़े हैं, हजरत फारूक आजम मौला अली से बड़े हैं। अगर उम्र की बात करें तो दोनों उम्र में अली से बड़े हैं, मगर देखो तो सही सहाबा की अजमत
अजमतों को, उनके किरदार को। दोनों ने जाकर अली को सलाम किया। ये नहीं सोचा अली हमसे छोटे हैं। अल्लाह की कसम क्या हाल है हमारे मुआशरे का। आज बुजुर्ग सोचता है जवान उसे सलाम करे, अमीर सोचता है गरीब मुझे सलाम करे, बड़ा समझता है छोटा मुझे सलाम करे। मगर मेरे नबी फरमाते हैं ऐ लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो सलाम को आम करो। नबी फरमाते हैं अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बोलने से पहले, बात से पहले सलाम करो। और नबी फरमाते हैं, नबी की शरीयत कहती है बैठे हुए लोगों को गुजरने वाला सलाम करे, पैदल चलने वाले को सवारी वाला सलाम करे, सवारी वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे। मगर आज लोग समझ रहे हैं हमने अगर सलाम कर लिया तो बात छोटी हो जाएगी, हमने सलाम कर लिया हम छोटे हो जाएंगे। अगर हमने किसी को सलाम किया दुनिया कहेगी ये उसको सलाम कर रहा है। मगर मदीने का ताजदार फरमाता है ऐ मेरे उम्मती, जो पहले सलाम करेगा अल्लाह उसी को हश्र के मैदान में पहले जन्नत अता फरमाएगा। अपने घमंड को नीचा कर, अपने पैसे की सनक को दूर कर, इसलिए कि अल्लाह को किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी के मकान की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी के हुस्न की जरूरत नहीं है। अल्लाह को पसंद है तो मुस्तफा की शरीयत पसंद है, अल्लाह को पसंद है तो अपना दीन पसंद है। कामयाबी चाहते हो तो दीन रसूल में घुल मिल जाओ, उनके दीन पे निसार हो जाओ। और जमाने से कहो ए जमाने तो कुछ भी कहे मगर हम तो ये कहेंगे करूं तेरे नाम पे जाफिदा, एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों ने जाकर कहा अली, मदीने के अमीरों ने, कबीरों ने, मालदारों ने जी फातिमा के लिए रिश्ता भेजा, तुम क्यों नहीं भेजते? इतना सुना मौला अली ने आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे अबू बकर किस मुंह से मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाएं, इसलिए कि जिस दिन मेरे बाबा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था मक्का वाले कहते थे अब क्या होगा अली को, कौन पालेगा अली को। उस वक्त नबी ने मुझसे कहा था अली घबराना मत, आज से तू हमारी सोहबत में रहेगा, अली आज से तू हमारे साथ रहेगा, हम तुझे पालेंगे। अली फरमाते हैं आका ने मुझे उस वक्त पाला जब कोई मेरी परवरिश के लिए तैयार नहीं था। मौला अली फरमाते हैं जितनी प्रॉपर्टी थी नबी की मोहब्बत में मक्का में छोड़कर आ गए हैं, जितना भी पैसा रुपया था नबी की मोहब्बत में मक्का में छोड़कर आ गए हैं। अब मेरे पास न सलीके का मकान है, मेरे पास न सलीके का कपड़ा है, मेरे पास न सलीके का लिबास है, किस मुंह से मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाएं फातिमा का रिश्ता देकर। इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया ऐ अली घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने पैसों की जरूरत होगी हम देंगे, अगर लिबास की जरूरत होगी हम देंगे, तुम जाओ तो सही फातिमा का रिश्ता लेकर। लोगों देखो तो सही सहाबा में आपस में कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। हजरत अबू बकर फरमा रहे हैं जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। मगर आज मुआशरे का हाल ये है अगर कोई प्लॉट खरीद ले तो लोग कह रहे हैं 2 नंबर का काम कर रहा है, अगर कोई जमीन खरीद ले तो पड़ोसी कह रहा है इसके पास तो 2 नंबर का पैसा आ रहा है। ए मुसलमान बता तो सही ये हसद कब दूर होगा, ये जलन कब दूर होगी, ये फुकन कब दूर होगी। इसलिए कि जब वो परेशान था तो पड़ोसी देखने तैयार नहीं था, रिश्तेदार देखने तैयार नहीं था। अल्लाह ने उसकी किस्मत को पलट दिया, उसे जमीन अता फरमा दी, उसे दौलत अता फरमा दी, उसे मकान अता फरमा दिया। अब तू जलन में कह रहा है कि ये 2 नंबर का कमाता है, अब तू कह रहा है इसके पास हराम का रहा है। कितना अच्छा होता जब तू किसी मुसलमान के ऊंचे मकान को देखता या बड़ी सी जमीन को देखता तो तू कहता अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मेरे भाई को कितना प्यारा मकान दिया है। मेरा अकीदा है अगर तू मुसलमान की तरक्की से खुश होता तो अल्लाह तुझे सवाब भी देता, अल्लाह तुझे तरक्कियां भी अता फरमाता। इसलिए कि अल्लाह हासिदों को पसंद नहीं करता है, जालिमों को पसंद नहीं करता है, चलने वालों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह उसे पसंद करता है जो मोमिनों से प्यार करता है। बेशक बेशक अजब दौर चला है, किसी को अल्लाह तरक्की दे दे तो मुझसे नहीं देखा जा रहा। हालांकि मेरी तरक्की ऐसी नहीं कि लोग मुझसे जलें, ठीक है नहीं, लेकिन देखा जाता है जब तक परेशान थे, पैसा नहीं था, रोटियां महंगी पड़ रही थी तो किसी ने नहीं पूछा, रिश्ते टूट गए, कोई पूछने वाला नहीं था। और जैसी अल्लाह ने तरक्की दे दी कि ये पता ना कहां से ला रहे आप, ये बात है कि नहीं है।
मगर याद रखो, अल्लाह जब किसी को देता है तो रुकता नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो जायज़ कमा ले, क्योंकि अल्लाह देगा ज़रूर जो उसने नसीब में लिखा है। वो कोई कितना भी जले, कितनी तावीज़ फेंके, कितना करा दे, अगर तावीज़ों से किस्मतें पलटती तो ऐसे ऐसे जालिम बादशाह जिंदा नहीं होते, तावीज़ों से ही काम हो गया होता। समझ रहे हैं ना। मगर हुजूर फरमाते जो जादू करता है वो भी जहन्नमी है, और जो जादू कराता है वो भी जहन्नमी है। जो आदमी ये सोचकर किसी के घर में तावीज़ डाले कि ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो वो जहन्नमी है। जादूगर तो काफिर होता है, और जादू कराने वाला भी उसी कैटेगरी में शामिल है। इसलिए किसी की हसद, किसी के जलन में किसी को कराएं नहीं, किसी का बुरा ना करें, तावीज़ बाजी ना करें, क्योंकि अल्लाह जब किसी को देता है तो बंदे से रुकता नहीं है। रोकने से रुकते तो इब्राहिम रुकते आतिश नमरूद में। अब चूंकि तकरीर की वजाहत का वक्त नहीं है, चंद बातें उनके निकाह की मैं बयान कर दूं ताकि आसानी से बात समझ में आए। अल्लाह अकबर। जानते हो मौला अली से अबू बकर फरमाते जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, हम जाओ जाकर मुस्तफा से हाथ मांगो। अली को हिम्मत बंधाई, मौला अली उठे। उठने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर पहुंच गए। उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। मौला अली ने दस्तक दी। हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा? मेरे नबी के जुमले सुने, अली की अजमत पे फख्र करें। मेरे नबी फरमाते हैं इस वक्त दरवाजे पे वो खड़ा है जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। हज़रत कौन नहीं जिसका दावा नहीं है हमें अल्लाह से प्यार है, हमें रसूल से प्यार है। वो जो जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ता वो भी कहता है मुझे अल्लाह से प्यार है। जो रमजान के महीने के कभी रोजे न रखे वो भी कहता है मुझे अल्लाह से प्यार है। जिसने तमाम जिंदगी जुए की नजर कर दी वो भी कहता है मुझे अल्लाह से प्यार है। जिसने नशे को अपना यारों में यार बना लिया वो भी कहता है मुझे अल्लाह से प्यार है। जिसने तमाम जिंदगी चीटिंग में गुजार दी वो भी कहता है मुझे अल्लाह से प्यार है। खुद कहना कि अल्लाह से प्यार है ये कोई कमाल नहीं, इसलिए कि शराबी भी कह रहा है, जुआरी भी कह रहा है, इसलिए कि वो भी कह रहा है जो चीटर है, वो भी कह रहा है जो चोर है, जो डाकू है। कमाल क्या है तो कमाल सुनो। नबी फरमाते हैं दरवाजे पे वो खड़ा है जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है, और उसकी शान ये है उससे अल्लाह भी प्यार करता है, उससे मुस्तफा भी प्यार करते हैं। अली तेरी हिम्मत, तेरी अजमत, तेरे मर्तबे पे कुर्बान जाऊं। तू वो है जिसे नबी ने चुना है, तू वो है जिससे खुदा ने प्यार किया है। अल्लाह की कसम अली कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि अली वो है जिसके निकाह में खातून जन्नत है। ये नेमत अली के लिए कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए कि इसी निकाह से दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम इमाम हुसैन था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक का नाम क्या था? हसन, दूसरे का हुसैन। आका फरमाते दरवाजे पे वो खड़ा है जो अल्लाह से और रसूल से प्यार करता है। इसकी शान ये है अल्लाह और उसका रसूल इससे प्यार करते हैं। ये किस्मत की मेराज नहीं तो क्या है? हजरत उम्मे सलमा फरमाते मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, देखूं तो सही दरवाजे पे कौन है। बस आखिरी जुमले में बयान कर रहा हूँ, 5-7 मिनट की बात है, जोर से कहने सुभान अल्लाह। उम्मे सलमा फरमाती हैं दरवाजा खोला तो सामने अली खड़े थे। कौन खड़े थे बोले? जाकर बैठ गए। मेरे आपके जैसे मुंहफट नहीं थे, अली हया वाले थे, जाकर बैठ गए। नबी ने फरमाया अली क्यों आए हो? कहना चाहते हैं मगर हया ने जबान को सिल दिया, कह नहीं पा रहे हैं। नबी मुस्कुराए। शायर कहता ये मुस्कुराता हुआ कौन चमन से गुजरा, हर कली माइल गुफ्तार नजर आती है। नबी फरमाते अली क्या तुम फातिमा के लिए पैगाम लेकर आए हो? हजरत अली ने नजरें झुकाई, अपनी गर्दन को हिला दिया। नबी फरमाते अली मुबारक हो, इसलिए कि अभी तुम्हारे आने से पहले एक फरिश्ता मेरी बारगाह में आया था जिसके कई सर थे। इससे पहले वो फरिश्ता कभी मेरे पास नहीं आया और उसने आकर मुझे सलाम किया। अर्ज करता है आका रब का पैगाम लाया हूँ। मैंने कहा कहो तो सही। फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह आज अल्लाह ने
ने 7वें आसमान पर बैतुल मामूर में तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया। जिब्रील भी थे, इज़राइल भी थे, इसराफील भी थे, मीकाईल भी थे। जब तमाम फरिश्ते इकट्ठे हो गए तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को खड़ा होने का हुक्म दिया जिसका नाम इहिया था। रब फरमाते फरिश्ते खुतबा पढ़। वो कहता आका जब इहिया ने खुतबा पढ़ा उसकी फसाहत का जवाब नहीं था, उसकी बलागत का जवाब नहीं था। या रसूल अल्लाह वो खुतबा पढ़ रहा था, जिब्रील झूम रहे थे, इज़राइल झूम रहे थे, तमाम फरिश्ते वजद में थे। जब खुतबा मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने फरिश्तों की मौजूदगी में अली और फातिमा का निकाह आसमानों में पढ़ा दिया है, बैतुल मामूर में पढ़ा दिया है। आप जमीन पे उसकी रस्म को अदा कर दें। ऐ लोगों, ये कायनात का पहला निकाह है जिसको रब्बे काबा ने पढ़ाया है, फरिश्तों की मौजूदगी में पढ़ाया है। अल्लाह की कसम, मेरे वो फरिश्ता कहता है आका मैं ये अल्लाह की जानिब से आप हजरत फातिमा और अली के निकाह का जो निकाह हुआ है उसका सबूत लेकर आया हूँ। नबी की बारगाह में सब्ज रंग का कपड़ा पेश किया गया। अब मेरे नबी ने फरमाया अली फातिमा से निकाह तो करना चाहते हो मगर बताओ मेहर में देने के लिए कुछ है? नबी ने क्या फरमाया? मेहर के बारे में आका ने फरमाया आज बारातें लौट रही है कूदने फादने के ऊपर, झगड़े हो रहे हैं खानों के ऊपर, झगड़े हो रहे हैं स्वागत की वजह से। यहां से निकलेगा 3 बजे, वहां पहुंचेगा 6 बजे, खाना मांगेगा गरम। लड़की वाला रिश्तेदार है, नौकर नहीं है किसी का, जो गरम खाना दोबारा करके खिलाए दोबारा बनाए। टाइम से पहुंचो, टाइम पर जाओगे तो खाना भी अच्छा मिलेगा, इज्जतें भी मिलेंगी। लड़े तो नाचने कूदने की वजह से, स्वागत के ऊपर, आतिशबाजी की बुनियाद पर। मगर नबी ने यह नहीं पूछा अली क्या है क्या नहीं। नबी फरमाते मेहर देने को कुछ है जी। अब मसले की बात आ गई, जो जरूरी बात है तो कोई सुभान अल्लाह कहने तैयार नहीं है। जबरदस्ती तो मैं कहलवाऊंगा नहीं, आप इस चीज से बेफिक्र रहें, ठीक है ना। तो हजरत अली फरमाते आका मेरे पास 3 चीजें हैं। क्या कहा हुजूर? मेरे पास 3 चीजें हैं। एक मेरी सवारी है, दूसरी मेरी तलवार है, तीसरी मेरी जिरे है। आका ने फरमाया अली सवारी को अपने पास रखो, तुम जंग में जाते हो, तलवार अपने पास रखो, तुम्हारे काम की है। ये जो तुम्हारे जिरे है ना, इसे जाओ बाजार में बेच कर आओ, जितने भी पैसे मिले हमें ला कर देना। उसी मेहर के पैसों से फातिमा के लिए लिबास खरीदा जाएगा, फातिमा के लिए कपड़े खरीदे जाएंगे, शादी का इंतजाम होगा। हजरत अली चले बाजार की जानिब। अभी रास्ते में थे कि नबी के दूसरे दामाद उस्मान गनी से मुलाकात हुई। उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया अली कहाँ चले हो? आपने फरमाया जिरे बेचने जा रहा हूँ। फरमाते हैं किसे बेचते फिरोगे? लाओ मुझे ही दे दो। हजरत अली फरमाते हुजूर आप ले लें। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कितने पैसे लोगे? कहा हुजूर आप जो चाहें वो दे दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हदीस पाक के मुताबिक 480 चांदी के सिक्कों में हजरत अली से उस जिरे को खरीद लिया। जब हजरत अली ने जिरे फरोख्त कर दी, 480 चांदी के सिक्के उस्मान गनी ने अली को दे दिए। जब अली पलटने लगे तो उस्मान गनी ने कहा अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं है, आज तुम मुकद्दर के सिकंदर बन रहे हो, इसलिए कि तुम्हारा निकाह उससे हो रहा है जिसको अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है, जिस फातिमा से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार है। अली कहते ये मुझ पर अल्लाह का एहसान है। उस्मान गनी फरमाते हैं ऐ अली जब किसी मोमिन की शादी होती है तो मोमिन को तोहफा दिया करता है। ऐ अली हम भी तुम्हें तोहफा देना चाहते हैं। हजरत उस्मान गनी ने जब इतना कहा, मौला अली ने कहा हुजूर दे दीजिए। उस्मान गनी ने जो जिरे खरीदी थी वो मौला अली को बतौर तोहफा वापस कर दी। फरमाते हैं ये पैसे भी तुम्हारे हैं, ये जिरे भी तुम्हारी है। जब मौला अली मुस्तफ़ा की बारगाह में गए तो आपने मुस्तफ़ा के दामन करम में उन सिक्कों को दे दिया। नबी फरमाते हैं अली पैसे भी ले आए हो, रुपया भी ले आए हो और तुम्हारे कांधे पर जिरे भी है, बताओ ये कमाल कैसे हुआ? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरा नहीं बल्कि उस्मान गनी का कमाल है। उस्मान गनी ने 480 चांदी के सिक्कों में जिरे भी खरीद ली है और वापस तोहफे में दे दी है। इतना सुनना था। मदीने का ताजदार फरमाता है ऐ मेरे सहाबा मेरे उस्मान का जवाब नहीं है। अगर किसी को चलता फिरता खाता बोलता दुनिया में जन्नती देखना हो तो उस्मान गनी को देख ले। इसलिए तो मैं कहता हूँ अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो कहता है ईमान को, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे माशाअल्लाह।
हम सब कहते हैं हमें अली से प्यार है। आका फरमाते 3 दिन के बाद मौला अली का फातिमा से निकाह होगा। निकाह कहाँ हुआ? मस्जिद नबवी में हुआ। मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है। ऊंची जगह पर बैठकर निकाह पढ़ना पढ़ाना सुन्नत है। 3 दिन के बाद बारात चली। हम कहते हैं हमें अली से प्यार है, खाक प्यार है। अली की बारात चली है तो कोई पटाखा नहीं छूटा, कोई बियर की बोतल नहीं खुली, कोई नहीं नाचा झूमा। अगर इसमें वाकई फायदा होता तो अली से ज्यादा कौन नाचता? ये तो कायनात की सबसे खूबसूरत शादी थी और नबी की बेटी से शादी थी। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, 2 मिनट में ताकि बात मुकम्मल कर दूं। दोनों का निकाह हुआ। खातूने जन्नत ने रोकर कहा, बाबा अली ने मेहर कितने दिए हैं? क्या कहा अली ने? तो नबी फरमाते अली बज़ाहिर गरीब है, क्या देगा? खातूने जन्नत कहते हैं, बाबा मुझे अली से नहीं बल्कि आपसे चाहिए। इतना सुना नबी की आंखों में आंसू आ गए। कहती हैं, बाबा क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते, जिस दिन तेरी माँ का इंतकाल हुआ था, इंतकाल से पहले तेरी माँ ने तेरी बड़ी बहन के लिए लिबास दिया था, छोटू बहन के लिए बर्तन दिए थे। मैंने पूछा तो फातिमा को कुछ नहीं दोगी? तो कहा था खदीजा ने मुझसे, या रसूल अल्लाह मैं फातिमा को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देकर जा रही हूँ। मेरे सरताज फातिमा कभी भी कुछ मांगे मना ना करना। नबी फरमाते, फातिमा 15.5 साल तेरी उम्र हो गई, आज तक न सोना मांगा, न चांदी मांगी, न लिबास मांगा। मांग, जो मांगेगी मोहम्मद अता करेंगे। अल्लाहू अकबर। बाप भी बेमिसाल, बेटी भी बेमिसाल। तो फातिमा ने रोकर कहा, ऐ मेरे बाबा मुझे बदले में सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, लिबास नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए। ऐ मेरे बाबा मैंने आपको मक्का में अपनी उम्मत की याद में रोते देखा है। कभी आप गिलाफे काबा को पकड़ पकड़ के रोते थे, कभी आप मेहराब मिंबर में रोते थे। ऐ मेरे बाबा मैंने आपको रातों में उम्मत की याद में रोते देखा है। ऐ मेरे बाबा मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए, मुझे लिबास नहीं चाहिए। बाबा मैं ये चाहती हूँ हश्र के मैदान में जब आपकी बेटी फातिमा पहुंचे तो फातिमा जिसका नाम लेती जाए अल्लाह उसी को जन्नती बनाता चला जाए। दावे तो हमारे बड़े मजबूत हैं मगर अमल नहीं है, अमल नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, कुछ कहना चाहते थे कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज करते, आका रब का सलाम लाया हूँ। और रब फरमाते, मुस्तफ़ा हाँ कर दीजिए, फातिमा के सामने हाँ कह दीजिए, इसलिए कि तुम्हारी बेटी फातिमा की शान ये है, हश्र के मैदान में फातिमा जिसका नाम लेती चली जाएगी अल्लाह उसी को जन्नती बनाता चला जाएगा। ऐ लोगों ये मत समझना कि हमारा भी नंबर आए, अल्लाह करे उनकी फहरिस्त में हमारा नंबर आए। मगर बताओ तो सही, आज हम जुमे से पहले नमाज नहीं पढ़ते, हमारे घरों में कभी कुरान नहीं खुलते, न रोजा है, न नमाज है, न ज़कात है, न कुरान है, न सदका है। मगर आओ सुनो, फातिमा की नमाज ऐसी थी जब वो ईशा के बाद मुसल्ले पे सर रखती थी, फजर की अजान हो जाती थी मगर फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं होता था। फातिमा फजर के वक्त रोकर कहती थी, मौला एक रात तो ऐसी बना दे जिसमें तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर तेरी बारगाह में सजदा कर सके। उनकी गुर्बत का आलम यह था, वो जिस पहनन को पहनती थी, वो जिस चादर को ओढ़ती थी, उस चादर पे 17 पैबंद लगे हुए थे। हालांकि फातिमा नबी की प्यारी बेटी थी, उसकी बेटी थी जो पहाड़ों को सोना बनाने की ताकत रखता था। मगर गुर्बत का आलम यह था, फातिमा 17 पैबंद लगी हुई चादर को ओढ़ती थी। इतना पानी ढोया था फातिमा ने, पुश्ते मुबारक पे काले काले चकत्ते पड़ गए थे, हाथों में छाले पड़ जाते थे। मगर फातिमा ने कभी नहीं कहा, ऐ मेरे बाबा कहाँ मुझे अली के साथ तुमने निकाह में कर दिया है, मेरी किस्मत फूट गई है माज़अल्लाह, ये फातिमा है फातिमा। फातिमा ने अपने बाबा से कहा था, ऐ मेरे बाबा अली को मेरे लिए खुदा ने और मुस्तफ़ा ने मुंतखब किया है, मुझे मतलब नहीं है। ऐ मेरे बाबा अली मेरा शोहर है, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो इस हाल में जाऊंगी कि अली मुझसे राजी होगा। और नबी ने फरमाया भी था, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अली 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह अली 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 अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फातिमा तुज़ारा ने कहा था, मैं बाबा आपसे जुदा हो रही हूँ, कोई नसीहत तो फरमा दें।
तो नबी ने फरमाया तो फातिमा कल जब तू मुझे हश्र में मिले तो इस हाल में मिलना कि तेरा शोहर अली तुझसे राजी हो। तो खातून जन्नत ने कहा था बाबा जब मैं आऊंगी हश्र में आपके पास मेरा हाल ये होगा इंशाअल्लाह कि अली मुझसे राजी होगा। हज़रत दोनों का निकाह हुआ। जब दोनों का निकाह हुआ, जब ये दोनों इस्लाम के समंदर मिले, आखिरी नुक्ता कुरान फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जब दो समंदर मिलते हैं यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, तो दो हीरे पैदा होते हैं। एक अल्लाहु अकबर लूलू होता है जिसे पन्ना बोला जाता है, दूसरा मरजान होता है जिसे लाल बोला जाता है। अली एक समंदर है इस्लाम का, फातिमा समंदर है फैजान का। जब ये दोनों समंदर मिले तो दो हीरे पैदा हुए। एक का नाम हसन मुज्तबा था, दूसरे का नाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन था। जब उम्मत को हसन की जरूरत पड़ी तो जहर पी लिया मगर उम्मत को बटने न दिया। और जब इस्लाम को अल्लाहु अकबर हुसैन की जरूरत पड़ी तो अली असगर का गला दे दिया, इस्लाम को बचा लिया। अब्बास के बाजू दे दिए, इस्लाम को बचा लिया। ज़ैनब के बच्चों को कुर्बान कर दिया, इस्लाम को बचा लिया। तपते हुए अल्लाहु अकबर, तपते हुए करबला के रेत पे सजदा किया, इस्लाम को बचा लिया। अल्लाहु अकबर। जब इमाम हुसैन की शहादत को अल्लामा इकबाल ने देखा था तो शायर मशरिक ने कहा था ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आका फरमाते हैं निकाह में सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया फलैसा मिन्नी, तो मेरी मिल्लत पर नहीं है। अल्लाह से दुआ है इस निकाह में बरकत अता फरमाए, बाद निकाह कामकाज कारोबार में तरक्की अता फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।